अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर खालिद उमर एक नई कहावत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की कहावत का उन्वान है प्याज भी खाई, जूते भी खाए और रुपए भी अदा किए। ये कहावत आमतौर पे उस शख्स के लिए बोली जाती है जो बगैर सोचे समझे लालच में आके वो काम कर बैठे। तो आइए इस कहावत के पस मंज़र की तरफ चलते हैं। एक दफ़ा दो आदमियों के बीच में किसी काम के करने के हवाले से शर्त लग गई और तय पाया कि जो शख्स हारेगा उसे 3 सज़ाओं में से किसी एक सज़ा का सामना करना पड़ेगा। यानी सज़ा के तौर पे या तो उसे 100 प्याज खाने होंगे या उसे 100 जूते मारे जाएंगे, या तीसरे नंबर पे ये कि उसे जीतने वाले शख्स को 100 रुपये अदा करने होंगे। उसके बाद उनमें से एक शख्स जीत गया जबकि दूसरा हार गया। हारने वाला शख्स दरअसल लालची शख्स था। जीतने वाले शख्स ने पूछा कि भाई बताओ, अब इन तीनों सज़ाओं में से तुम कौन सी सज़ा कबूल करना पसंद करोगे। हारने वाले शख्स ने दिल ही दिल में सोचा कि मैं किसी सूरत भी इसको 100 रुपये अदा नहीं करूँगा। दूसरी सज़ा के बारे में उसने सोचा कि मैं किसी सूरत भी इसके हाथों जूते नहीं खाऊंगा, क्योंकि इसके जूते खा खा कर मेरा जिस्म तो चूर हो जाएगा। लिहाजा उसने कहा कि मैं पहली सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। चुनाचे बाजार से 100 प्याज मंगवाए गए। हारने वाले शख्स ने एक एक करके प्याज खाना शुरू कर दिए, हत्ता कि वो 90 प्याज खा गया। 90 प्याज खाने के बाद उसकी आंखों से और उसकी नाक से पानी बहना शुरू हो गया। उसकी हालत गैर हो गई। उसने कहा कि अगर मज़ीद मैंने एक प्याज भी खाया तो ऐसा ना हो कि कहीं मैं मर ही जाऊं। तो उसने जीतने वाले शख्स से कहा कि भाई, अब मैं दूसरी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लिहाजा मुझे जूते मारे जाएं। जीतने वाले शख्स ने कहा सोच लो, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम 100 जूते खा लोगे। हारने वाले शख्स ने कहा हाँ, मैं 100 जूते खा लूँगा। उसने दिल ही दिल में फिर सोचा कि ख्वाह जो मर्ज़ी हो जाए, मैं इस शख्स को किसी भी सूरत 100 रुपये अदा नहीं करूँगा। लिहाजा इस शख्स को जूते मारने शुरू कर दिए गए। वो जूते खाता गया, वो जूते खाता गया, हत्ता कि जब उसको 50 जूते पड़ गए तो उसकी हालत गैर हो गई और वो बेहोश होके गिर पड़ा। जब उसको होश में लाया गया तो उसकी हालत गैर थी। उसने कहा कि मेरी हालत ये है कि अगर मुझे मज़ीद एक जूता भी मारा गया तो ऐसा ना हो कि कहीं मैं मर ही ना जाऊं। लिहाजा उस लालची शख्स ने अपनी जेब में से 100 रुपये निकाले और जीतने वाले शख्स को देकर अपनी जान छुड़ाई। इस तरह से एक लालची शख्स ने सिर्फ अपने लालच की वजह से उसने प्याज भी खाए, उसने जूते भी खाए और बिलाखिर उसको 100 रुपये भी अदा करने पड़ गए।